उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य ही नहीं है, अनूठा भी है और यहाँ की सियासत बेहद अनोखी भी, क्योंकि चुनाव में अगर आप जानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। मतलब टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो जितना धमाल मचाता है वो जनता के दिलो दिमाग में उतना ही समा जाता है, ऐसी धारणा है। लेकिन कई बार चुनाव अगर यूपी का हो तो उसमें कुछ हिस्सों में ना दिख कर भी जीतने की रणनीति तैयार की जाती है। तो राज की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की खुद ना दिखकर जयंत चौधरी को आगे कर ये रणनीति, जिस पर करेंगे हम बात। – 2014 से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परचम फहरा रहा है। विपक्ष का हर गठजोड़ और रणनीति असफल रही। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के घावों से खून रिसना बंद नहीं हुआ। एसपी, कांग्रेस, आरएलडी और एसपी, बीएसपी, आरएलडी हर गठजोड़ को बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ और हिंदुत्व का झंडा बरदार बनकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धराशायी कर दिया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने तमाम अपराधियों को ठिकाने लगाकर खास तौर से जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर बच रहे थे उनको ठिकाने लगाया। ये अकेला ऐसा मुद्दा रहा जिस पर बीजेपी का विजय रथ निर्बाध बढ़ता। राज की बात यह है कि इस तथ्य को समझते हुए ही कि चुनाव कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम की पिच पर चला गया तो शर्तिया हार हो जाएगी, इसको समझते हुए अखिलेश यादव ने अपने आप को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार से काफी हद तक अलग रखा है और साथ ही विवादित मुस्लिम चेहरों को भी टिकट देने से बचे हैं। जितना हो सकता था ये करने की कोशिश की गई है। चौधरी जयंत सिंह ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था अखिलेश यादव को कि यहाँ पर जाट लैंड में मोदी के प्रति दीवानगी है और अगर जरा सा भी बीजेपी को मौका मिलता है तो उसमें सीधा नुकसान गठबंधन को होगा। सहारनपुर से इमरान मसूद को कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में तो अखिलेश लाए लेकिन टिकट नहीं दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों का नाभिक बना था और उसके जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने 6 विधानसभा सीटों में से एक पर भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया है। 5 आरएलडी के निशान पर हैं और 1 एसपी के। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी शहनवाज राणा को पूरी तरीके से पैदल कर दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि राणा कादर राणा के परिवार से आते हैं जिसकी इस इलाके में कभी तूती बोलती थी, कभी बीएसपी, कभी एसपी के टिकट से वहां पर उनका राज चलता रहा है। लेकिन पहले बीएसपी ने उन्हें पैदल किया, अब अखिलेश ने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। और तो और देवबंद सीट जहां पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर है वहां पर भी अखिलेश ने हिंदू उम्मीदवार दिया। राज की बात यह कि अखिलेश ने जाट लैंड में पूरी तरह से चुनावी प्रचार से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। 90% से ज्यादा प्रचार की कमान जयंत चौधरी संभाले हुए हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद जहां बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए है, खुद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहीं अखिलेश ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ यहां आकर प्रेस वार्ताएं भर की। पूरी कोशिश ये है किसी भी कीमत पर कोई कमजोर गेंद ना फेंकी जाए जिसे बीजेपी ले उड़े और माहौल बदल दे। अखिलेश यादव को ये बात पूरी तरीके से समझाई जा चुकी थी कि मुजफ्फरनगर दंगों के घाव अभी पूरी तरीके से भरे नहीं हैं। इसीलिए अखिलेश बहुत सोच समझकर टिकटों का वितरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो 32 सीटें आरएलडी को दी हैं उसमें से 5 उम्मीदवार उन्होंने समाजवादी पार्टी के सदस्यों को उतारा है। कारण ये कि जहां पर जाट बहुत ज्यादा हैं वो साइकिल चुनाव चिन्ह पर शायद बटन दबाने में दिक्कत हो, इसको समझते हुए ये रणनीति रखी गई है। और साथ ही साथ हर जगह, चाहे मुजफ्फरनगर में या गाजियाबाद में, जब भी प्रेस वार्ता की तो जयंत चौधरी के साथ अखिलेश दिखाई पड़े। खुद को उन्होंने इस चुनाव प्रचार में लो प्रोफाइल रखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।